आज शुरू करेंगे एक शब्द के साथ। शब्द है गुरु 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 कर मन मोर, मोर मने मेरे मन। गुरु बिना मैं नाही होर, होर मने अलग। गुरु 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 का स्मरण कर मन, और ये जान गुरु तुझसे अलग नहीं है, गुरु तुझसे भिन्न नहीं है। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। टेक मतलब होता है सहारा, गुरु के सहारे में जियो। और जिसकी कृपा जो हमें नसीब होगी, दात माने वह कृपा, वो वस्तु जो हमको वो देगा, उसका मुकाबला संसार में कोई वस्तु कर नहीं सकती। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द भ्रम ताका पागे। जब गुरु के चरणों में मन जुड़ता है तो उस मनुष्य के मन से दुख दर्द पीड़ा और समस्त भ्रम, भ्रम माने हमारा अज्ञान, ये सब दूर हो जाता है। गुर परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावे सो परवान। गुरु और प्रभु में कहा कोई भेद नहीं है। याद रखना, जब ये कह रहे हैं कि गुरु और प्रभु में कोई भेद नहीं है, उससे पहले ये कह चुके हैं कि मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं। तो ये तत्व की दृष्टि से जो मेरा आत्मस्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। और ज्योतिष पावे सो परवान। पावे मतलब जो उसको अच्छा लगे, मेरे लिए वो जो करे, मुझे जो कहे मेरा गुरु, मुझे वो सब स्वीकार है। परवान माने आई एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार करता हूँ मैं उसे। गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। जब गुरु की सेवा में कोई रहता है तो ये उसका सबसे बड़ा सम्मान होता है। गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूर्ण काल। शिष्य गुरु का दर्शन कर आनंदित हो जाता है, निहाल, खुश हो जाता है। और जो गुरु का सेवक है उसकी साधना भी उतनी ही कठोर होती है। ऐसा नहीं कि खाली कृपा से सब काम हो रहा है। आलसी और तामसिक लोग अक्सर यही कहने लग जाते, गुरु जी कृपा करेंगे सब हो जाएगा, खुद कुछ नहीं करते। जितनी पूर्ण कृपा है मुझ पर गुरु की, कहा उतनी ही उसकी कृपा से, अपनी संकल्प शक्ति से मेरी कालना, अर्थ मेरी घोर साधना चलती है। गुरु के सेवक को दुख न व्यापे, गुरु का सेवक देह दिस जापे। देह दिस माने दसों दिशाओं में। दसों दिशाओं में वो कहीं भी चला जाए, उसको कभी कोई दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जिस मन में दुख होना है उस मन में तो आप गुरु बैठ गया है, जो परमेश्वर है, जो आनंद है। तो मुझे दुख किस बात का हो सकता है। गुरु की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रया समाए। कहो नानक जाके पूरन पाग, गुर चरणी ताका मन लाग। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभु की कृपा होती है, हे नानक, उसी का मन गुरु के चरण में लगता है। नहीं तो गुरु से ही दूर भागता है, संत से दूर भागता है, सत्संग से दूर भागता है। तो ये एक ऐसा सत्य है जिससे हमको परिचित होना चाहिए और समझना चाहिए। और इस गुरु भक्ति से भरे हुए, भाव से भरे हुए इस शब्द को श्रवण करिए। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु
गुर की सेवा पाए माने, गुर की सेवा पाए माने, गुरु ऊपर सदा कुर्बाने, गुरु ऊपर सदा कुर्बाने। गुरु
कर मन मोर, गुरु गुरु गुर 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 कर मन मोर। मन का स्वभाव है निरंतर कुछ न कुछ सोचते रहना। मन का स्वभाव है जो कुछ इसको इंद्रियों के माध्यम से दिखता है, इंद्रियों से ग्रहण होता है, ये उसके बारे में एक ओपिनियन जरूर बनाता है, एक कमेंटरी जरूर करता है। हम आंखों से कुछ देखते हैं तो मन सोचता है, हम कानों से कुछ सुनते हैं तो मन सोचता है, हम कोई खुशबू सूंघे या बदबू तो भी मन कुछ सोचता है, हम कुछ चखें तो भी मन को कुछ कहना है उसके बारे में, हम कोई चीज़ छुएं, कोमल कठोर गर्म ठंडा कुछ भी, तो मन को उसके बारे में भी कुछ कहना है। और ऐसा नहीं होता है कि बस एक ही बार कहना है या सिर्फ एक ही सेंटेंस कहना है, कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर वो कमेंटेटरी करता है, कमेंटेटर हो जाता है। एक क्रिकेट के मैच में कमेंटरी चलती है ना, तो लोग कई बार सिर्फ कमेंटरी सुनने के लिए क्रिकेट मैच देखते। इस बात का मुझे पता तब चला जब दिल्ली के एक सत्संग में नवजोत सिंह सिद्धू मिलने आए, तो सब यंगस्टर्स बड़े एक्साइटेड थे। बहुत पहले स्कूल टाइम में, कभी एक आध बार कॉलेज टाइम में मैंने क्रिकेट मैच देखा था। एक अच्छा स्पोर्ट है, एक अच्छी गेम है, लेकिन मेरा कोई ज़्यादा उससे ताल्लुक नहीं रहा, तो ये नहीं फिर पता रहा कि कौन अब कमेंट्री में हो गया और कब। पर जिस दिन उसको आना था, सब मैंने नॉर्मली जैसे अभी भी हम देख लें हमारे सत्संग पंडाल में अधिकतर लोग 40+ के बैठे, 40 बिलो वाले नहीं होते। वो नीचे वाले या तो कॉलेज में होंगे या स्कूल में होंगे, हाँ, या अभी उनको ये संस्कार नहीं दिया गया है माता पिता के द्वारा कि सत्संग में मेरे साथ चलो, क्योंकि सत्संग सुनना बुड्ढों का पास टाइम होता है। रिटायर्ड, कुछ करने को नहीं तो चलो जाओ सत्संग। जबकि मेरी दृष्टि में सत्संग युवाओं का विषय है, ये बच्चों का विषय है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी ओल्ड पीपल सिटिंग हियर, मैं आपका बड़ा आदर करती हूं, लेकिन कई सारी मजबूरियां अब आपकी भी क्या होने गई, बहुत सारी लिमिटेशन क्या आपकी भी अब होने गई कि जहां आपको लगता है मैं ये नहीं अब कर सकता, मैं ये नहीं अब कर सकता, मैं ये नहीं अब कर सकता। आसनों की दृष्टि से, जमीन पर बैठने की दृष्टि से, बिना हिले डुले एक पर्वत की तरह बैठने की दृष्टि से, क्योंकि शरीर में उतनी शक्ति, उतनी सामर्थ्य नहीं है। युवा में है, बच्चे में है। मैं ये समझती हूं, मैं अपनी बात कह देती हूं, मेरे अगर समझ से मैं कह सकूं तो बहुत धन मिला हो बालकाल में, नहीं, मुझे उसकी ऐसी बात मैं नहीं कह सकती। कोई बड़ा ठाट बाट रहे हो, मैं ये भी नहीं कह सकती। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी स्कूल में, मैं ये भी नहीं कह सकती। पर एक चीज कह सकती हूँ कि 8-9 वर्ष की आयु से संतों का दर्शन मिला है, सत्संग मिला। और ये बात मैं निश्चय से अपने अनुभव से कह सकती हूं कि अगर मेरे जीवन में उस उम्र में संत नहीं आए होते,
सत्संग सुनने को न मिला होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती जहाँ मैं हूँ। ये संतों की कृपा, ये महात्माओं की कृपा। संत आए घर में, कभी भोजन के लिए आए, कभी बैठ गए, फिर घर में कई दिन तक कोई ना कोई महात्मा आते रहते थे, सत्संग चलता था, भजन चलता था, सब बैठ के एक साथ, माँ पिता बाकी सब परिवार के सदस्य बैठ के सुनते थे। अब बच्चे हैं तो दरी बिछाओ, संत लोग आ रहे हैं, पानी की व्यवस्था करो, सब्जी काटो, दूध लेके आओ, ये करो वो करो, और फिर सब एक साथ बैठ जाना। तो मेरे बचपन की स्मृतियाँ, मेरे एडोलेसेंट की, मेरी टीनेज की जो स्मृतियाँ वो ये है कि स्कूल जाने से पहले सत्संग है, या स्कूल से वापस आते हैं तो सत्संग है, कोई आ रहे संत तो कोई जा रहे संत। तो ये उनकी कृपा, ये संतों की कृपा। मीराबाई जी का भी वचन है ना, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। संतन के संग बैठ बैठ के ये प्रेम भक्ति, ये कृष्ण भक्ति मुझे मिली है। न मिलते संत तो मेरे जीवन में कृष्ण कहाँ से आते। वो महात्मा के हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति देखी थी ना, तभी तो उसको लगा ये क्या है, ये कौन है। तो नन्ही सी मीरा को महात्मा ने कहा ये श्री कृष्ण भगवान है, ये मेरे इष्ट हैं, मैं जहाँ जाता हूँ ये मेरे साथ रहते। एक छोटा सा संदूक बना के रखा था जिसमें वो कृष्ण की मूर्ति रखते, और जहाँ कहीं जाते पहले पटड़ा लगाया, चौकी लगाई, आसन बिछाया, और फिर अपने गोपाल जी को बाहर निकाला। कुछ खाएं तो पहले भोग लगाएं, कुछ पिएं तो पहले भोग लगाएं। और ये छोटी सी मीराबाई ये सब देखती है तो उसको इतना अच्छा लगता है, क्या है। और सांवरे का वो जो पहला दर्शन एक महात्मा के साथ उसने किया, वो जो छाप उसके चित्त में बैठी, मीरा के जीवन से वो छाप हमेशा के लिए अमिट बैठ गई। तो संतों का संग मिलना मेरी दृष्टि में ये सबसे बड़े सौभाग्य का, सबसे बड़े शुभ भाग्य का लक्षण होता है। धन आने जाने वाली चीज है, सम्मान आने जाने वाली चीज है। आज किसका बड़ा सम्मान हो रहा हो, कल कोई छोटी सी बात हो जाती है उसका अपमान हो जाता है। आज पैसा है कल सब चला जाता है, आज स्वास्थ्य है कल नहीं रहता है, आज बीमार है कल ठीक हो जाता है। ये सब चीज़ें बदलने वाली हैं, लेकिन जिसके जीवन में एक बार ज्ञान आ गया वो कभी नहीं जाता है। सब चीज़ जा सकती, आपकी सेहत, आपका पैसा, आपका नाम, इज्जत, शोहरत सब जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान है ये कभी नहीं जाता। और याद रहे, जिसके पास ज्ञान है उसके दुख नहीं होता, शोक नहीं होता, भ्रम नहीं होता, मोह नहीं होता। तो फिर श्रेष्ठ क्या हुआ? श्रेष्ठ तो फिर ज्ञान ही हुआ। ये तो वो कोहिनूर का हीरा है जो बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। खैर, मैं वापस अपनी बात पे आती हूँ। तो ये सब बहुत एक्साइटेड थे कि वो आ रहे हैं आज। तो सत्संग में आए पहले, फिर उसके बाद मुझे आश्रम में भी मिले, 2-1 बार आते रहे। तो जिस भाषा में वो बोलते हैं, फिर देखा, मैंने सुना भी कि किस तरह बोलते, वो धारावाहिक प्रवाह बोल पाता है। इतनी सी बात को इतना बड़ा करके कैसे बोलना है, ये कमेंटेटर की खासियत होती। और याद रहे, कमेंटेटर सिर्फ वही नहीं जो क्रिकेट मैच के लिए बोलते हैं, आपका मन सबसे बड़ा कमेंटेटर है। क्रिकेट को देखने वाला तो मैच के दौरान कमेंट्री करेगा, आपका मन तो 24 घंटे कमेंट्री चलती। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए तो वैसा नहीं करना चाहिए था, ठीक था नहीं ठीक था, क्यों नहीं ठीक था, इनको समझ नहीं है। कुछ भी देखता है उसके लिए बराबर आपका मन बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। फिर क्या विषय बदल जाते हैं, पर बोलना बंद नहीं होता। फिर कभी कभी तुम ही परेशान हो जाते हो कि पापी मन चुप तो हो जा। हाँ, फिर आपको मुझे भी पूछना पड़ता है, गुरु माँ क्या करे, मन टिकता ही नहीं है।
मन का स्वभाव है विचार करना. तो वॉट एवर माइंड सीज, परसीव्स, वॉट एवर इज इन द मेमोरी, माइंड इज गोइंग टू च्यू ऑन इट. खास करके जब कुछ अच्छी बात हो जाती है तो उसके लिए तो सोचता है जरूर, पर कुछ बुरी बात हो जाए ना, फिर तो वो जैसे वो क्या कहते हैं ना, फेविकॉल का जोड़ कभी टूटता नहीं. लग गया ना दो लकड़ी के बीच तो छूटती नहीं है लकड़ी. ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा हो जाए, कुछ दुखांत हो जाए, कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमारा नुकसान कर दे, ये बात तो आपके मन में एरलडाइट की तरह जुड़ जाती है और हमेशा आप वही सोचते रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, वही सोचते रहेंगे. अच्छा, मन आपका है, सोच वो रहा है, परेशान भी हो रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता चलता कि ये मन को चुप कैसे कराए. मेरे देखे हम किसी और से परेशान कम होते हैं, हम अपने मन से ज़्यादा परेशान होते. जैसे किसी ने हमको कुछ बुरा वचन बोला, बोलने वाला बोल के चला गया, लेकिन आपका मन उस बात को सुन के अपने मन में रिपीट मोड में ले आता है उसे. रिपीट मतलब बार 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 बार. मानो किसी ने आपको कह दिया आपको अक्ल नहीं है, या किसी ने कह दिया आपको तमीज नहीं है, या किसी ने बोल दिया आपने क्या अनपढ़ा इंसान है, कैसे बोलते हैं. वो एक बार बोले चले गए. अब आपके दिमाग में रिपीट मोड में अब ये सेंटेंस गूंजता रहेगा, अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है. अरे कहने वाले ने एक बार कहा, आप एक बार सुनो, छुट्टी करो. छुट्टी कहाँ करते हो तुम? तो जैसे स्कूल के बच्चे पाठ याद नहीं करते अपना, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, हाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे हम वो बात को रिपीट करते रहते. मैंने कई बार अनुभव किया, आश्रम में लोग आते हैं, जब मान लो उनके जीवन में कुछ अच्छी या बुरी कोई बात हो गई. अब आश्रम में करीब 50 लोग रहते, तो वो 50 व्यक्तियों को अलग अलग मौके पे पूरी स्टोरी सुनाएंगे. फिर जब वो मुझे मिलेंगे और मौका लग गया तो फिर वही स्टोरी मुझे सुनाएंगे.